स्मायरा के मैथ्स के मार्क्स रिवील। तेरा पेपर कैसा था? मैम को अच्छा लगेगा, हो सकता है 3 में से 3 भी दे दे। ये पढ़ने नहीं दे रहा है तेरी तो। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्मायरा ने जाना है स्कूल और इसको जैसे मैंने उठाया तो साथ में ऋषभ भी उठ गया, क्योंकि इसको बेस्ट ऑफ लक बोलना है ना दीदी को, ताकि दीदी का आज एग्ज़ाम अच्छे से हो। और आज स्मायरा का साइंस का एग्ज़ाम है। प्रिपरेशन तो इसने कल कर ली थी, बाकी देखते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। स्मायरा फिर क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बुक में से आएगा या बाहर से आएगा? बुक में से आएगा, मुझे तो यही लग रहा है। मैम पे डिपेंड करता है कि मैम ने क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस डाले हैं। बाकी मुझे इंतज़ार रहेगा इसका स्कूल से घर आने का। फिर मैं इसका क्वेश्चन पेपर देखूंगी, यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी। और हाफ डे हो जाएगा आज, तो स्मायरा को लंच नहीं लेकर जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में इसके लिए पोटैटो सैंडविच। इसीलिए पोटैटोज़ बॉईल हो रही हैं, विसल आ रही है। और वही पोटैटोज़ आज ऋषभ भी खा लेगा। तो देखते हैं इसके लिए पोटैटोज़ का क्या बनता है सैंडविच। तो अभी इसको नहीं खिलाना है। हमने कुछ अंडरलाइन करवाए थे, ये देखो। बस इसको रीड कर लेती हूँ। बहुत सारी अंडरलाइंस करवा दी है मैम ने। एक पेज के अंदर कम से कम 5 या 7 लाइंस तो हैं ही, तो कितना पढ़ेंगे बच्चे भी। सब भी इम्पोर्टेंट है, पूरे चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। तो अंडरलाइन करवाने की क्या ज़रूरत थी वैसे। ऐसे ही बोल देते ना, पूरे चैप्टर्स आपको अंडरस्टैंड करके आने हैं, रीड करके आने हैं। चलो आप दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। स्मायरा के लिए दूध के साथ मैं लेकर आई हूँ आटा बिस्किट्स, जो कि स्मायरा को बहुत पसंद है। मेरी रिवीजन भी हो गई है, अभी मैं जाऊंगी स्कूल। मम्मा बॉक्स, पानी की बोतल आपकी? नहीं, मैंने वो सी पर डाल दिया अपना। ओके, चलो गाइस, आप स्मायरा को ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख देना आज के एग्ज़ाम के लिए। बाकी जब ये स्कूल से आएगी तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि इसका साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया। और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है। और साथ में आज हम आपको करेंगे स्मायरा के मैथ्स के मार्क्स रिवील। तो व्लॉग के एंड तक बने रहना, मिस मत करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऑल द बेस्ट स्मायरा। थैंक यू। अच्छे मार्क्स नहीं बोल सकती हूँ, अच्छा पेपर लिख कर आना। हाँ, लिख कर आना, कुछ भी छोड़कर मत आना। कंफ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना, खुश रहना है। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। जो आता है पहले वो लिखना है, जिसमें कंफ्यूजन है, जो नहीं आता ऐसा लग रहा है, उसको एक बार होल्ड रखना। ये ना उसको सोचते सोचते टाइम निकल जाए। ओके ओके, गुड लक वंस अगेन। बाय बाय। दीदी को हाई फाई करके ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट दीदी। बाय। अच्छा पेपर लिखना, मेरा नाम रोशन करना। दीदी स्कूल चली गई थी और पीछे से ऋषभ फिर से सो गया था। और जब ये उठा तो दीदी के घर आने का टाइम हो गया। अभी हम जा रहे हैं दीदी को स्कूल से पिक करने। और आ गया है नानी का फोन। बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग। वीडियो कॉल करें? नानी को वीडियो कॉल करते हैं, आ जाओ। ये देखो नानी आ गई, उसका एग्जाम हो गया तो छुट्टी होने का टाइम हो गया है। ऋषभ ये देखो नानी, ये देखो इधर। काका अब नहीं देखता, काका दीदी से मिलने जा रहे हैं। आगी स्मायरा दीदी आगी। कैसे है तू? देखो देखो, खुशी का ठिकाना नहीं है दीदी को देखकर। कैसे है तू? ठीक हूँ मैं, तू बता कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तेरा पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था। घर जाके हम आपका फिर से पेपर लेंगे, फिर पता चलेगा अच्छा था या बुरा था। ले लेना, ले लेना। ऋषभ दीदी का एग्जाम लेंगे घर जाके, ले लेना। आज का या कल का? दोनों, वो कहता दोनों। ये इसका बातें करने का स्टाइल है। पता है वो तुझे क्या बोल रहा है स्माइल? पता है? या तो घर चल तू, मैं सुबह से तुझे मिस कर रहा था, मैं सो गया था। फिर अब हम मस्ती करेंगे। अरे पीछे आजा, आजा। जाना दीदी पास जाना। आजा आजा आजा। तेरी गोद में बैठेगा तो तुझे देखेगा कैसे? फिर ऐसे देख तो पा रहा है ना? ऐसे ही उठा लूंगी मैं उसे। नहीं नहीं नहीं, यहीं से बातें करो मेरे साथ।
लंच में आज है खिचड़ी विद कर्ड एंड साथ में लौकी की सब्जी। मम्मा आप लौकी की सब्जी खा लोगे? नहीं। फिर आपने बनाई क्यों है? आपके और पापा के लिए। फिर आप क्या खाओगे? मैं खा लूंगी बस कुछ भी। क्या? ऐसे प्लेन खिचड़ी खा लूंगी कर्ड डाल के। बताओ ना। रात वाली दाल पड़ी है, मैं उसके साथ रोटी खाऊंगी। रोटी खिचड़ी नहीं खाओगे? नहीं, खिचड़ी आज मैंने ऋषभ के लिए बनानी थी, तो आपके पापा ने बोला कि मेरे लिए भी खिचड़ी बना दो, साथ में लौकी की सब्जी बना लो। साथ में और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है। अरे मुझे पता है आप क्या बना रहे हो पापा के लिए। क्या बना रही हूँ? लस्सी। हाँ, लस्सी तो बनेगी बनेगी, गर्मी शुरू हो गई है ना थोड़ी थोड़ी। चलो आप सब्जी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। खिचड़ी तो बस प्लेन ही है, क्योंकि ऋषभ को हमें ऐसी खिचड़ी बनाकर खिलानी होती है। माहिरा ने तो सब्जी और दही दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं अच्छे से। यम्मी। और ऋषभ को सुलाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया है, उसको बहुत नींद आ रही है। शाम हो चुकी है। स्माइरा तो टायर्ड फील करती ही है डेली, क्योंकि इसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भी बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी तो एग्ज़ाम्स ही होते हैं ना। बच्चों को पढ़ाना, फिर सुबह उनके लिए जल्दी उठना, फिर आके फिर से उनसे पूछना कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। क्वेश्चन पेपर कहाँ है? गाड़ी में रह गया? चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने इसका देख लिया था कि किस हिसाब से मैम ने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐड किए हैं। कुछ टॉपिक्स मैम कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में डाल देते हैं, लेकिन आपने कुछ छोड़ा तो नहीं ना? नहीं, मैंने आपको बोला था मैं कुछ भी छोड़ती नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाती हूँ। और आपने मुझे रास्ते में क्या बताया था, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, वो ज़रा यूट्यूब फैमिली को भी बता दो। गाइस, वो ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस इन नेचर। और वो ना बहुत लंबा आंसर था मेरी नोटबुक में, 2 पेजेस का आंसर। और मैंने कल सुमायरा को बोला था कि जो भी लेंथी क्वेश्चंस है ना, उनको आप जस्ट रीड कर लो, उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में लिखना। और मम्मा ने बोला कि आप शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा तो वही आने वाले हैं, सिर्फ एक ही आएगा ना, तो इतने सारे हैं, कोई भी एक आ सकता है ना, तो इतने सारे आपने याद कर लिए तो कुछ नहीं होता, एक ही छोड़ दो। तो बस वही आ गया। तो फिर मैं अपने ओन वर्ड्स में लिखा, वी हैव टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, पेज भरा ही बस। 3 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। इतना लंबा लिखा है। इसने लिखा है, अगर मैम को अच्छा लगेगा हो सकता है 3 में से 3 भी दे दे। इस्माइला ने तो लिखा है। लॉजिक होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है या जो नोटबुक में मैम ने लिखवाया वही याद करना है। तो ओवरऑल साइंस का पेपर तो गया अच्छा। 3 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, बाकी इस्माइला लिख के आई है। उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं वो मुझे नहीं पता है, वो जब मैम करेक्शन करेंगे तो रिजल्ट के टाइम पे ही हमें पता चलेगा, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब कल कौन सा एग्जाम है? हिंदी हिंदी हिंदी। लेकिन मम्मा, हिंदी का तो ऑलरेडी पेपर हो चुका है ना। अभी तो आप बोल रहे हो कल हिंदी का पेपर है, हो कैसे चुका है? अरे नहीं, मम्मी के स्कूल का हो गया। मम्मी की तरफ से पेपर हो गया और मम्मी क्या? दोबारा पेपर ना ले आज? नहीं, और ले लो चलो। कितने मार्क्स आए थे तब? मेरे आए थे 58 आउट ऑफ 60। 58 आए थे। चलो स्माइरा बोल रही है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो शाम को मतलब दोपहर को खाना खाकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी। स्माइरा अपना खुद से रिवाइज करने बैठ गई थी। मैंने सारे वर्ड मीनिंग कर लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लिया। वैसे तो मैंने किए हुए हैं, लेकिन रिवाइज करना तो इम्पोर्टेंट है ना, पता चले अरे मम्मी के टाइम तो मैंने याद करके लिखा था, अब तो मैं भूल गई, अरे मैंने तो रिवीजन ही नहीं करी, तो मैंने रिवीजन भी कर ली है। चलो फिर आज एक काम करते हैं, आपका पेपर नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि हिंदी का ऑलरेडी हमने स्माइरा का एज एग्ज़ाम टेस्ट ले लिया था। अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। स्माइरा का फर्स्ट सरप्राइज टेस्ट मैंने लिया था इस सेशन का। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? टोटल है 5 चैप्टर्स हैं, और 60 में से 10 मार्क्स का पेपर जो है वो बिल्कुल बुक से बाहर से आने वाला है। 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 5 मार्क्स का चित्र वर्णन। तो मैम एक पिक्चर देंगे, उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है और अनसीन पैसेज आएगा। तो 10 मार्क्स तो छोड़ दो, बाकी 50 मार्क्स का जो है वो बुक में से आना है ना। तो मैं स्माइरा से ओरल टेस्ट आज लूंगी, और उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा, जो भी आंसर में मतलब वर्ड ऐसा आएगा जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स स्माइरा कर सकती है, वो मैं इसको बोलूंगी लिख कर मुझे दिखा दे। बाकी इसको आज छोड़ देते हैं हम। ये तो अभी आपको क्या खाना पीना है? मुझे अभी मैंगो शेक पीना है।
मैंगो शेक पीना, थकावट है, गर्म दूध पी लो। नहीं, ठंडा दूध। अरे गर्मी आ गई है। देखो मैं भी आज चाय पी रही हूँ, वैसे मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ, बट सिर दर्द जब होता है तभी मैं पीती हूँ। आज सोचा पी लूँ। सुमायरा के अभी एग्जाम्स 3 पड़े हैं, ये ना हो बीमार पड़ जाऊँ तो फिर इसको रिवीजन कौन करवाएगा। चलो फिर मैं चाय पी लूँ, फिर आपके लिए पहले मैंगो शेक लेकर आती हूँ, उसके बाद हम सुमायरा का ओरल टेस्ट लेते हैं। मैंगो शेक के साथ कुछ चटपटा भी चाहिए। क्या कुछ? अरे 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 सुमायरा शेक दीदी है। के लिए मैंगो शेक बनाया है, इसको पीना है। नहीं ऋषभ, चलो टेस्ट करने दे, कुछ नहीं होता, टेस्ट तो कर ही सकते हैं। बाकी सुमायरा दीदी पी लेगी। अगर इसके मुंह में मैंगो का पीस चला गया फिर? चला गया, खा जाएगा, मैंगो तो सॉफ्ट होता है ना। चलो दीदी जल्दी से अपना दूध फिनिश करो, फिर हम स्टडी करने बैठते हैं। कैसा था मैंगो शेक? यम्मी था। आपको पिलाएंगे जब नानी हाउस दादी हाउस जाएंगे ना, तब पिलाएंगे। ओके, वहाँ पे तो सभी पिला देंगे, हम भले मना करते रहे, क्योंकि नानी दादी का प्यार ही अलग होता है। वो बोलते कुछ नहीं होता, खिला दो, कुछ नहीं होता, पिला दो। सुमायरा को देख रहे आपको नहीं देता, कोई भी नहीं देता आपको मैंगो शेक। देख रहे हो गाइस, इसका कल फाइनल एग्जाम है, ये पढ़ने नहीं दे रहा है। इसको चुप करवाओ, मैं कोई मेरी बात नहीं मानेगा। अभी चाहता हूँ पीछे पीछे बोले। चलो सुमायरा दीदी को स्टडी करनी है बाबू। अच्छा सुमायरा, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लिखना। इंद्रधनुष में रंग भरने का काम कौन करता है, वह कैसे? पूरा आंसर मत लिखो, मेरे को पहले सुनाओ। इंद्रधनुष में रंग भरने का काम सूर्य का होता है। अब इंद्रधनुष के स्पेलिंग लिख पहले तो। ओके। लैंग्वेज का एग्जाम है, लैंग्वेज में तो मात्रा मिस्टेक तो होनी ही होनी है। सही लिखे? देखो गाइस, इस नोटबुक में ना हमेशा मैं हिंदी की प्रिपरेशन करती हूँ। देखो ये अपने आप करेगी दोपहर को? और क्या, ये देखो आप ही ने तो करवाई थी। ये तो पहले की है ना। हाँ। अच्छा दोपहर को जो करा है वो भी मैं चेक करूंगी ओके। उसमें से भी गलतियां निकल जाएंगी। चलो अब मुझे बताओ, भाप को और क्या कहते हैं? वाश। लिखो। ओ सही है 1 नंबर पक्का 60 में से। वैसे मैम हिंदी टू इंग्लिश भी दे सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी दे सकते हैं। मैम बोले मैं इंग्लिश टू हिंदी बोला मैम ने ऐसे, बट बिलीव नहीं करने का क्योंकि ऑलरेडी बोला है। कल को मैं कंप्लेंट करूंगी तो टीचर बोलेगी कहाँ लिख के भेजा था मैंने, कहाँ डायरी नोट था, कहाँ आपके मोबाइल में मैसेज आया था, सुमायरा झूठ बोल रही है। तो मैं इसको सब कुछ पढ़ा के भेजूंगी, हिंदी टू हिंदी भी, हिंदी टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी भी। हाँ, क्योंकि ऐसा पिछले स्कूल में हुआ था क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा बोलती थी कि आप रिटर्न नोट भेजा करो। कई बार बच्चे भूल जाते हैं बताना, क्योंकि इतना कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है, तो वो ओरली बोल देते थे। एक बार ये भूल गई मुझे कुछ बताना, शायद कोई प्रोजेक्ट था, तो नेक्स्ट डे मैम ने इसको बोला कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है। तो इसको थोड़ा फील हो गया जब मैंने स्कूल में जाके बात की कि आपका नोट नहीं है। मतलब मेरे साथ साथ और भी पेरेंट्स ने कंप्लेंट की इस बात की, तो बोलते हैं कि हमने तो बच्चों को क्लास में बोला था। तो फिर कुछ पेरेंट्स ने हंगामा किया वहाँ पे कि आपको डायरी नोट देना चाहिए। जब डायरी है तो वो किस लिए है, रिटर्न नोट देने के लिए है ना, क्योंकि बाकी अगर सारे टीचर ऐसे ओरली बोलेंगे तो बच्चे एक आधा तो मिस कर ही देंगे, और फिर डायरी का मतलब क्या हुआ। तो अभी मैं इस चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेती हूँ कि नोट आया है, डायरी में आया है सुमायरा की, या फिर मोबाइल की ऐप में मैसेज आया है, तभी मैं उस चीज़ को कंफर्म मानते हैं हम उस चीज को। कंफर्म मानते हैं। अब आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आया, पोएम आ रही है क्या? मैं बोला नहीं, मैम ने बोला था क्या? मैं बोला हाँ मैम ने बोला तो था, गिनती मुहावरे और पोएम नहीं आ रही है। चल ठीक है। अब तू पढ़ के जाना, तेरी फ्रेंड पढ़े पढ़ना मैं पड़ेगा। तो बोलती हूँ मैंने कब बोला, रिकॉर्ड सुनते तेरे पास वो भी देखो अपने आप को बचाने का तरीका। तो गाइस मेरी रिवीजन हो चुकी है, और मम्मा ने बोला था कि मैं डिनर के बाद चेक करूँगी, क्योंकि अभी डिनर टाइम हो चुका है। और डिनर में आज है पालक पनीर विद रोटी, सैलेड और ठंडा ठंडा पानी। और पानी के अंदर देखो आइस है। इतना ठंडा पानी पीकर बीमार होना है आपने? यस। अभी पेपर पढ़े हैं आपके? ओके। यस।
और उसके लिए ना मैंने पता है क्या किया है, 1 गिलास सिंपल पानी का लेकर आई हूँ। और ऐसे थोड़ी ना होता है, मिक्स करके पीना है। मिक्स करके पी लेंगे। हाँ, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है, ज्यादा ठंडा पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, फाइनल एग्जाम ही देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, वो उसके लिए ऑप्शन नहीं होती, दोबारा चांस नहीं देते हैं वो। एब्सेंट मार्क कर देंगे या 0 नंबर लगा के फेल डाल देंगे आपको। नहीं होना है ना फेल, पास तो होना है एटलीस्ट। फर्स्ट नहीं आना है, पास तो होना है। अच्छा, सिंपल ही पी लिया उठा के। बढ़िया बढ़िया। ये क्या है सुमेरा? ये देखो, एक पेज तो यहाँ से इसने टियर कर दिया, एक यहाँ से कर दिया, क्योंकि इसको पता है बस दीदी का कल पेपर हो जाएगा, इस बुक की जरूरत नहीं है। एक यहाँ से भी किया है, देखो। ये रहा, वही था वो। अरे नहीं, गौर से देखिए इस छोटे से नन्हे से चेहरे को। ये रहा स्माइरा। अरे मम्मा ट्राई कर रही थी, ये देखो। अच्छा, ये यहाँ पे भी ऋषभ तेरी तो सारी बुक्स इसको दे देना, खेलता रहेगा। नहीं, कुछ नहीं कहती। No. सॉरी। आप भी बोल दो, सॉरी दीदी अब हम नहीं पढ़ेंगे किताब, जब आपका हो जाएगा एग्जाम तब हम करेंगे धमाल। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मेरी जो कंडला की टर्म 1 की बुक थी ना, वो तो इसने फाड़ काम फेंक दी। क्विज देखो। मजा आ रहा है बुक फाड़ कर। यहाँ पे हमारे जैसा सिस्टम नहीं है ना कि पुरानी बुक्स बेच देंगे, हाँ, क्योंकि हम तो बेच दिया करते थे जो हमारी क्लास में होते थे। मतलब कई बार तो हमारे हम लोग juniors- एक्सचेंज कर लेते थे ना। हाँ, अपनी क्लास की बुक्स दे के अपने जूनियर्स को सीनियर से ले लेते थे, मतलब उन्हीं पैसों से। सही बात है। आजकल वो ट्रेंड कहाँ है, बुक के अंदर ही सब कुछ लिखना होता है, तो वो बुक काम नहीं आती है, नहीं लेनी पड़ती है। बिजनेस। चलो पेन दे दो, दीदी का टेस्ट करेक्ट करूंगी मैं। दीदी पढ़ रही है और टाइम देखिए 11:45 हो गए हैं रात के। और ये अभी भी जगा हुआ है। इसने बुक फाड़नी है ना। मस्त प्लान है। चलो नो पढ़ाई, चलो नो पढ़ाई फॉर यू। ये देखिए गाइस, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर महीने स्माइरा के टेस्ट होते हैं, उसके मार्क्स एग्जाम्स में ऐड होते हैं। फर्स्ट टर्म से पहले जो टेस्ट हुए थे उसके मार्क्स फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में ऐड हुए थे, उसके बाद जो टेस्ट हुए हैं उनके अब फाइनल में ऐड होंगे। तो स्माइरा को हर एक टेस्ट घर पे दिया जाता था सिग्नेचर करवाने के लिए और पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि कितने मार्क्स आए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के इसके टेस्ट हुए थे। तो आज हम रिवील करेंगे आपको स्माइरा के मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स। पेपर घर पे आते ही हैं और मैंने उसका रिकॉर्ड लेकर रख लिया था कि यूट्यूब फैमिली को हम लोग दिखाएंगे। ये मैं इसका करेक्ट कर दूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी स्माइरा के फेब मंथ के मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स। अभी करेक्शन जरूरी है। किरणें स्माइरा ज्यादा होती हैं, मौका बहुत बड़ा मौका है तेरे पास। ओके, जो गलत लिखा है गलत करो। नहीं बता दिया ना, बस अब गलत क्या करना। आज मैं मार्क्स नहीं दे रही हूँ उसको। नृत्य स्माइरा, ये कौन सी मात्रा होती है? री होता है ये री होता है। न री त्य, ई की मात्रा अलग से नहीं लगनी है इस पे, ठीक है। क्रीड़ा, ये देखो जल क्रीड़ा, बड़ी ई, जल क्रीड़ा नहीं क्रीड़ा। यही तो मार्क्स mistake कटवा है। के आएगी तू। हाँ, language ओनम, ओनम में सिंगल मात्रा, ये देखो ओनम ONAM होता है ना। बिच्छू, इच्छू के बिच्छू, बिच्छू में कौन सा होता है? छोटा होता है यार। पक्का चेक करती हूँ मैं भी। ये क्या लिखा है? दूषित लिखना था। को नींद आ रही है एक्चुअल में। दूषित लिखने का मतलब दूषित वातावरण क्या हो गया था? दूषित होता है ऐसे, दूषित। ये दुखी भी नहीं है, ये दुखी भी नहीं है। एक वो मुझे लगता है इसने ना मिक्स कर दिया दोनों को। हाँ। संधि छेद करते हैं ना जैसे। और इससे पहले इसने खुद से जो रिवीजन की थी वो कहाँ है? ये है क्या? इसमें देखो बड़ा हुआ है तेरा। तो इसका मतलब इसको नींद आ रही है। देखो साइंस की यहाँ पे की हुई है, हिंदी की हुई है। चलो जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं सुनो, उसको एक बार 5 टाइम्स लिख लो, ताकि अगर ये वर्ड्स आए तो उसके मार्क्स तो ना कटे। क्या हो रही है? क्यों शाउट कर रहे हो आप?
तो चलिए गाइस, आपको स्मायरा के मैथ्स के मार्क्स दिखाते हैं। मैथ्स का हुआ था 20th फेब को, और ये भी 20 मार्क्स का था। इसमें 18.5 आए हैं, साथ में स्टार मिला है। देखिए स्मायरा कितने अच्छे से पेपर करके आई है अपना। ये देखो, एक क्रॉस भी मिला है इसको। चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल मार्क्स अच्छे आ रहे हैं स्मायरा के। ऋषभ को आ रही है नींद, साथ में स्मायरा को भी नींद आ रही है क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। और अब इन दोनों बच्चों को सुलाती हूँ क्योंकि कल फिर स्मायरा को जल्दी उठना है। और इसी तरह मैं आपको बाकी मार्क्स भी बताती रहूँगी हमारे एग्ज़ाम्स के व्लॉग्स में ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और कमेंट्स में स्मायरा को ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।